नमस्कार, मैं पवन कुमार शर्मा ईशावास्य उपनिषद के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने ईशावास्य उपनिषद के 2 मंत्रों का अध्ययन गत वीडियो में कर लिया है। आज हम ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र का अध्ययन करते हैं। पहले मंत्र में हमने देखा कि ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि के द्वारा जो है यह बताया गया कि यह पूरा संसार ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और आप त्यागपूर्वक इसका हमें उपभोग करना चाहिए साधनों का, और किसी के भी धन के प्रति लोलुप नहीं बनना चाहिए। दूसरे मंत्र में जो मूल बात थी कि हमें वस्तुतः कर्तव्य भावना से जो है हमारा जो निश्चित कर्म है वह हमें जो विधि सम्मत हमारा कर्तव्य है, जो काम हमें करना होता है, उस काम को हमें जो है निष्काम भाव से या फिर साथ में उसमें बगैर लिप्त हुए, बगैर निर्लिप्त भाव से उस कार्य को करना चाहिए। तो इन दोनों बातों के बाद में जो तीसरा मंत्र है उसमें कहा गया है कि यदि इन दोनों मार्गों पर जो न चले, जो ऐसा नहीं समझेगा, उसका क्या होगा। तो पूर्व में सकारात्मक रूप से समझा कि अब नकारात्मक रूप से जो है उसी बात को समझाया जा रहा है, और इस मंत्र का हम वाचन करते हैं। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अन्वय देखेंगे। आत्महन जनाः, आत्महन यानी अपने आप को समाप्त करने वाले, अपने आप को मारने वाले। कौन? लोग। अपने आप को मारने वाले जो लोग हैं, ये के जो कोई भी, चैनी और प्रेत्य यानी मरने के बाद, तान यानी उन लोगों को जाते हैं जो कि कौन से लोग हैं? ते लोकाः असूर्या नाम अंधेन तमसावृताः। जो अपने आप को समाप्त करने वाले जो लोग हैं वह मरने के पश्चात उन लोगों को जाते हैं, जिनमें जो लोग कौन से हैं? ते लोकाः असूर्या नाम, जो कि कीट पतंग आदि आसुरी योनि वाले जो लोग हैं उन लोगों में जाते हैं। और वो लोग कैसे हैं? अंधेन तमसावृताः, अत्यधिक अज्ञान रूप अंधकार से आच्छन्न है, व्याप्त हैं। यहाँ पर आत्महना जना, अपने आप को समाप्त करने वाले, ये केच जो कोई भी जो लोग हैं, प्रेत्य यानी मरने के बाद में, तान यानी उन लोगों को, अभिगच्छन्ति यानी जाते हैं, अभिगच्छन्ति क्रिया है। अब यहाँ पर जो बात अधूरी रह गई थी उसी को उत्तरार्ध में बताया कि ते लोकाः, वे लोग जो हैं, असूर्याः नाम, अर्थात असुर योनि से संबंधित हैं। असुर योनि से संबंधित क्या है, इसका हम आगे व्याख्या में विचार करेंगे। असुर योनि से संबंधित है तथा के और कैसे हैं? अंधेन तमसावृताः, अर्थात अज्ञान रूपी। अंधेन तमसा दोनों एक तरह से समान हमें पर्यायवाची शब्द लग रहे हैं, लेकिन अंधेन अर्थात जैसे अंधकार से व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा। अंधा क्या होता है? जिसकी इंद्रियां काम न करती हों, अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान से जो शून्य है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता हो, तो अज्ञान, किसको कोई बोध न हो, तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो आवृत हैं ऐसे लोग। तो हमें सीधा सरलार्थ यहाँ प्राप्त हुआ कि जो अपने आप को समाप्त करने वाले जो लोग हैं वो मरने के पश्चात उन लोगों को जाते हैं। वो लोग हैं असूर्य योनि से संबंधित तथा अत्यधिक अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। आत्महन जना अविद्यावशात् कर्तव्य विवेक शून्या जनाः सांसारिक भोगेषु लिप्ताः जनाः ये केच ये केपि प्रेत्य शरीर त्यागानन्तरं मृत्वा वा तान लोकान् अभिगच्छन्ति तान लोकान् प्राप्नुवन्ति ते लोकाः असूर्याः आसुरी योनि तान लोकान् असुर योनि संबंधिताः
कीट पतंगादयः अंधेन तमसावृतः अंधेन अज्ञान अंधकारेण आच्छादितः अज्ञान अंधकारेण आच्छादिता अज्ञान अंधकारेण व्याप्तः वः। इसमें जो बात अब हम इसको विस्तार से समझें तो आत्मघाती लोग जो कोई भी हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी प्रकार के हों, अर्थात किसी भी जाति के हों, लेकिन जो अपने आप को समाप्त करता है, अपने आप को समाप्त करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो वस्तुतः पूर्व के 2 मंत्रों से इसकी हम अनुवृत्ति लेंगे कि व्यक्ति जो है सब दूर ईश्वर की भावना नहीं रखता है और अपने लिए भोगों का संग्रह करता है और अपने लिए जो निश्चित कर्म है उसको नहीं करता है और वस्तुतः भोगों को इकट्ठा करता हुआ, संग्रह करता हुआ, दूसरों के धन की इच्छा करता हुआ जो है शरीर जब त्याग देता है तो वह जो है आत्मघाती हुआ, क्योंकि उसने आत्मोन्नति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसी बात को हम आगे व्याख्या का जो अंश है उसमें देख सकते हैं कि जो कोई भी हो इसके विपरीत आचरण जो करता है वह अधः पतन होकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और इस विषय में शंकराचार्य का जो मत है, शंकराचार्य का असुर शब्द का जो उन्होंने व्याख्या की है वह भी हमें देखनी चाहिए। असुषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः, अर्थात इंद्रियों में जो रमण करते हैं। अब असुर लोक को जो प्राप्त करेंगे तो असुर लोक में जो योनियाँ आती हैं वस्तुतः वह इंद्रियों, आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो उनके मुख्य कर्म होते हैं पशुओं के, वह इंद्रियों से ही संबंधित हैं। उनको उनका कोई बोध नहीं होता है। कोई शूकर, कोई कुत्ता, आप कैसे उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भक्ति करेगा, कोई परोपकार करेगा? न तो उसके पास सामर्थ्य है न बोध है। अतः जो है वह उन योनियों को प्राप्त होता है, उसकी अधोगति होती है। और यही बात जो है गीता में भी यहाँ पर समझाई गई है कि इसी तरह से जो है चित्त संभ्रांत और मोह से व्याप्त जो लोग होते हैं वह नरक को प्राप्त होते हैं, अधम लोक को प्राप्त होते हैं और उनको मैं आसुरी योनियों में मैं डालता हूँ। तो जैसा पूर्व के श्लोक में मैंने बताया था वही उपनिषद जो है, उपनिषदों का सार है गीता। तो यहाँ पर उसको जो है समराइज इसमें किया गया है गीता में, तो उसका हम यहाँ पर रेफरेंस में मिलता है। और जो उत्तरार्ध में जो बात कही गई थी उसकी भी यहाँ पर संगति बैठ जाती है कि जो व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है इस तरह से, उचित निर्धारित कर्म को नहीं करता है और ईश्वर की व्याप्तता का अनुभव नहीं रखता है, त्यागपूर्वक उपभोग नहीं करता है, वस्तुतः वह अपने इस जीवन को, अपने इस मनुष्य योनि को स्वयं ही समाप्त कर लेता है, क्योंकि वह खुद का उद्धार स्वयं के उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता है और अपने जीवन को, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समाप्त कर देता है। तो इसलिए उसे सही अर्थों में वह आत्मघाती हुआ, है ना। तो यहाँ पर इसका केवल आत्महत्या रूपी अर्थ लेना अनुचित होगा। तो वैसे आत्मघाती जो लोग हैं वह मरने के पश्चात अंधकार से युक्त जो योनियाँ हैं जिनमें कोई बोध नहीं होता है, उन योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें हमारे कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और सर्वत्र ईश्वर को व्याप्त मानते हुए उन कर्मों को संपादित करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम मंगलमय भावना से हमारे कर्म को करते चले जाएंगे और शुभ अशुभ जो भी फल प्राप्त होगा उसे हम ईश्वर को ही समर्पित करेंगे और तनाव रहित निर्लिप्त भाव से हम अपने कर्मों का जो भी हमें फल प्राप्त होना है उसका हम मिलने के बाद न तो राग से ग्रस्त होंगे न द्वेष से ग्रस्त होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक मनोविज्ञान, यदि हम इसको कहना में बहुत आसान होता है और यदि हम इसको अपना लें तो आप पाएंगे कि किस तरह से आप बहुत अच्छा एक जीवन प्रबंधन, एक लाइफ मैनेजमेंट आपका हो गया है और आप साधारण या असाधारण किस तरह का भी तनाव हो आप उसको सहसा ही पार कर जाएंगे। क्योंकि वस्तुतः हमारे पास जो दुख के कारण हैं आप पाएंगे, अनुकूलता सुख का कारण है, प्रतिकूलता दुख का कारण है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें ये मंत्र सिखाता है। विचार करने पर हम इसे पाएंगे कि अत्यधिक जीवन उपयोगी सूत्र हमें इन मंत्रों से मिल रहे हैं। धन्यवाद। तृतीय मंत्र का व्याख्यान समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।